अच्छा, ये कहावत तो हमने सुनी है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, है ना? लेकिन पालने में और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों की जो है वो पता लग जाती है अगर ध्यान से देखा जाए, समझा जाए और अवेयर रहा जाए तो। हेलो जी, वेलकम बैक। बिग एफएम पर सुन रहे हैं आप अतरंगी कोमल के साथ बिग चाय शो। एंड बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के बढ़ते रहने के साथ साथ उनके बिहेवियर में, उनके डेली रूटीन में दिखते हैं पर हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसे ही कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर दीपक टांक सर के साथ, जो कि डायरेक्टर हैं दीपक केएम हॉस्पिटल जयपुर से। सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। 27 साल की प्रैक्टिस में इन्होंने कई सारी इंटरनेशनल, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपनी प्रेजेंटेशन दी रिलेटेड टू सेरेब्रल पाल्सी, और अलग अलग चैनल्स में, अलग अलग रेडियो रेस्पेक्टिव में भी इनके जो आर्टिकल्स हैं, इनके जो इंटरव्यूज हैं वो प्ले हो चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि किन डिसऑर्डर्स को आप देखते हैं? जिन डिसऑर्डर्स को मैं देखता हूँ उसकी बात मैं इस तरह से स्टार्ट करूंगा कि पंख नहीं चाहिए मुझे पर उड़ने का मौका तो दो, नहीं काटूंगा मैं बात तुम्हारी पर बोलने का मौका तो दो, रंग बिखेर दूंगा मैं आसमान में, मुझे ये कला सीखने तो दो, और कदम मिलाऊंगा तुम्हारे कदमों से, मुझे बिन सहारे चलने का मौका तो दो। ये एक वो बच्चा जो बच्चा बोल नहीं पाता ढंग से, जो बच्चा बिना सहारे चल फिर नहीं पाता, ये बोल रहा है। और जो दुर्बल को सबल बना दे, मैं वो आग हूँ, तो मैं उन बच्चों को उनके कदमों पे चलाता हूँ। जैसे कि ये डिसऑर्डर आते हैं सेरेब्रल पाल्सी। तो सेरेब्रल पाल्सी में 70% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल जो होता है कुछ कम हो रहता है, लेकिन 30% बच्चों का जो आईक्यू है बिल्कुल 100% नॉर्मल रहता है। जैसे हाथ पैर में जकड़न होना, पैरों में कैंची बना देना, मुंह से नार गिरना, कई बार चल फिर नहीं पाना बिना सहारे के, साफ नहीं बोल पाना, बिना सहारे बैठ खड़े चल फिर नहीं पाना, ये तकलीफें उनमें आ सकती हैं। सेकंड है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बच्चों के अंदर फ्लॉपी मसल्स रहेगी जैसे रुई की तरह से। जो आईक्यू लेवल है वो बिलो नॉर्मल रहेगा। मोंगोलिज्म जैसे मुंगूल्स होते हैं उस तरह की स्पीड दिखाई देंगे। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर नेक्स्ट, जैसे कि तुतलाना, उनको कहेंगे कि कै को तय बोलना, जैसे 2 वर्ड फ्रेजेस में ही बोलना बच्चे से, मम्मा खाना खाऊंगा ऐसा नहीं बोल पाना। ADHD यानी हाइपर एक्टिविटी, जैसे कि बहुत ज्यादा एक्टिव होना, लैक ऑफ अटेंशन रखना, एक चीज में ध्यान नहीं दिया दूसरी चीज चालू कर देना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ऑटिज्म। ऑटिज्म मतलब अलूफनेस, माई ओन वर्ल्ड, अपनी दुनिया में रहना, जहाँ आसपास हो रहा है उसके बारे में कोई ध्यान नहीं रखना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे सर से हम जानेंगे कि इनके कारण क्या हो सकते हैं। टिल देन कीप लिसनिंग, धुन बदल के तो देखो। वेलकम बैक जी, 92.7 बिग एफएम पर सुन रहे हैं आप अतरंगी कोमल को बिग चाय शो में। और आज हम जुड़े हैं बातचीत के दौरान डॉक्टर दीपक टांक सर के साथ। डायरेक्टर हैं आप दीपक केएम हॉस्पिटल जयपुर से। आपने 27 साल सेरेब्रल पाल्सी जो है उसको प्रैक्टिस किया है। सर मैं जानना चाहूंगी कि सेरेब्रल पाल्सी के कारण क्या होते हैं? वैसे मैम मल्टीपल रीजन से बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मेन कारण है मैं बताता हूँ। प्रीनेटल मैं 3 में डिवाइड करूंगा, प्रीनेटल, नेटल एंड द पोस्टनेटल। प्रीनेटल का मतलब होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 9 महीने के दौरान। 9 महीने के दौरान क्या रेगुलर एंटीनेटल चेकअप हुआ था। फीटल मूवमेंट यानी 24 घंटे के अंदर 12 से 14 बार बच्चा घूमता हुआ समझ में आना चाहिए। इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन, किसी तरह का अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है। जो लेडी प्रेग्नेंट है उनको कन्वर्शन तो नहीं, दौरे तो नहीं पड़े, डायबिटीज तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, या लेट प्रेगनेंसी के अंदर उनको ब्लीडिंग तो नहीं हुई। इसके बाद में आता है नीटल, ये बहुत क्रूशियल होता है। नीटल का मतलब होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी जब डिलीवरी हो रही है बच्चे का 2 मिनट में रोना बहुत ज्यादा जरूरी है। विद इन 2 मिनट क्या बच्चा रोया है या नहीं रोया, तो अगर नहीं रोया तो हो सकता है उसको बर्थ एस्फिक्सिया हो जाए, यानी ब्रेन में क्लॉटिंग आ जाए, खून का थक्का जमने के कारण से तकलीफ आ सकती है। नेक्स्ट देखा जाता है उसमें कलर ऑफ बेबी। अगर बेबी का कलर, बच्चे का कलर पिंक है तो नॉर्मल है। अगर वो ब्लू हो गया तो हो सकता है उसके ब्रेन में ऑक्सीजन ऑन टाइम नहीं पहुंची हो। ट्विंस जैसे बच्चे, जैसे 2 है, यूट्रस या वूम के अंदर जगह एक ही होती है, 2 है, तो हो सकता है एक मालनरिश्ड हो, उसका एक म्यूटेशन ले पाए, एक नहीं ले पाए। नेक्स्ट है ब्रीच पोजीशन, यानी कि बच्चा उल्टा तो नहीं है। नेक्स्ट है रैप, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड फंस तो नहीं गई। और उसके बाद आता है पोस्टनेटल। पोस्टनेटल का मतलब होता है आफ्टर डिलीवरी, जब डिलीवरी हो चुकी है उसके बाद में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर बच्चे को किस तरह के दौरे तो नहीं पड़ रहे, कैनिटेरस यानी पीलिया तो नहीं हो गया, सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन, न्यूमोनाइटिस तो नहीं हो गया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, एक फॉर्मूला याद रखने कि 5, 10, 15
यानी 5 महीने का बच्चा गर्दन नहीं संभाल पाए, 10 महीने का बच्चा बैठता नहीं है और 15 महीने का बच्चा खड़ा नहीं होता और 18 महीने का बच्चा चलता नहीं है, तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। इसके अलावा जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं, हेरिडिटरी भी हो सकते हैं और मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आगे हम सर से जानेंगे कि कैसे सामान्य विकास को ये डिसऑर्डर्स प्रभावित करते हैं। टिल देन मेरे प्यारे लिसनर्स, सुनते रहो धुन बदल के तो देखो। वेलकम बैक टू द शो बिग एफएम पर मैं अतरंगी कोमल आपके साथ हूँ। बिग चाय शो सुन रहे हैं आप एंड आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर दीपक टांग सर के साथ। डायरेक्टर हैं दीपक केएम हॉस्पिटल जयपुर से। आप जो है सेरेब्रल पाल्सी प्रैक्टिस कर रहे हैं 27 वर्षों से। सर मैं जानना चाहूंगी कि सामान्य विकास को कैसे डिसऑर्डर्स जो है वो प्रभावित कर देते हैं। मैं आपको वन बाई वन समझाता हूँ। जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जिसको मेंटल रिटार्डेशन या डिफरेंशियली एबल्ड या स्पेशली एबल्ड भी कहते हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स में आ सकती है। जैसे पहली है स्पीच, यानी हो सकता है बोली डिलेड हो, काफी लेट बोलना सीखे या कम बोले या बोल ही नहीं पाए या साफ नहीं बोले या नाक से आवाज आए, जैसे जो नीजल जो वॉइस है, या ऐसी मोटी आवाज आए। उसके बाद आता है मोटर, कि बच्चा मान लो बैठ नहीं पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा, चल भी नहीं पा रहा। नेक्स्ट है कॉग्निशन, यानी जो मेंटल एज, दिमागी उम्र है, वो क्रोनोलॉजिकल एज यानी उसकी जो एक्चुअल एज है उससे कम है। तो सेरेब्रल पाल्सी के अंदर जो है सेम चीज, एक मैं आपको जैसा आइडिया दे रहा हूँ कि 5, 10, 15 इसमें गर्दन संभालना, बैठना आ जाना चाहिए। डब्ल्यू टाइप सिटिंग में तो नहीं बैठ रहा, जैसे पीछे पैर करके बच्चा। उसके बाद में है ऑटिज्म। ऑटिज्म में क्या होता है, अलूपनेस, यानी अपनी दुनिया में रहना। ये मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम रहता है। 10,000 करीबन बच्चों में 4 में रहता है। इसमें क्या होता है, बहुत कम ये आई कांटेक्ट करते हैं, तेज आवाज है उसको भी रेस्पॉन्स नहीं देते, एकदम से हंसने लगेंगे, एकदम से रोने लगेंगे, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर रहेंगे, अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएंगे, हेड बैंगिंग है, सर पीटना। लेकिन एक बात बता दूं मैं, इनमें कई बार IQ जो है 150 से ऊपर होता है। जैसे आपने फेमस पर्सनालिटीज रही है, एल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन। तो चलाना जो है ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, यानी कैट को तय नहीं बोला। और उसके बाद में आता है ADHD, यानी हाइपर एक्टिविटी, इधर उधर भागना, शॉर्ट अटेंशन स्पान, कुछ देर के लिए ही ना अटेंशन देना ही नहीं अटेंशन। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है हम देखते हैं। डेफिनेटली सही वक्त पे सही इलाज अगर मिल जाए ना तो बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे श्रोताओं को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, वो मैसेज हम जरूर जानेंगे आपसे आफ्टर द ब्रेक। टिल देन मेरे प्यारे लिसनर्स, कीप लिसनिंग धुन बदल के तो देखो। सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर मैं अतरंगी कोमल आपके साथ हूँ बिग चाय शो में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर दीपक टांग सर के साथ। डायरेक्टर हैं दीपक केएम हॉस्पिटल जयपुर से। 27 सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सेरेब्रल पाल्सी के ऊपर। सर बहुत बहुत स्वागत फिर से एक बार आपका। श्रोताओं को इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगी क्या आप एक मैसेज जो है वो देना चाहेंगे सभी श्रोताओं को। मैं जो लिसनर्स को मैसेज देना चाहूंगा, ये 4-5 में पॉइंट्स में देना चाहूंगा। और मैं कहूंगा श्रोताओं को कि बहुत ध्यान से सुने, कि बहुत काम की चीजें हैं, कि 5, 10, 15 पहला फॉर्मूला ये ध्यान रखें। जैसा मैंने अभी बताया था कि 5 महीने का बच्चा गर्दन संभाले, 10 महीने का बच्चा बैठे और 15 महीने का बच्चा खड़ा हो जाए। उसके अलावा उचित समय, उचित इलाज और उचित जगह। यानी हम फिजिक्स को पढ़ना है तो फिजिक्स के टीचर के पास जाएंगे, हिस्ट्री का टीचर हमको फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा। नेक्स्ट जैसे जुमले हैं, सेवा करो, दूसरे बच्चे पे ध्यान दो, स्वतः हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि स्वतः कुछ भी नहीं होता, काम करने से ही फायदा आएगा। यानी आत्मविश्वासी रहें, आशावादी होकर बच्चे के साथ काम करें, इलाज करें, आपको फायदा आएगा। ये सोच आपको बच्चे से आपकी लगाव को बढ़ाती है। और जहां इलाज मिल रहा है वहां जाकर इलाज कराने के लिए जाना चाहिए। हो सकता है इलाज आपको पास में सेम इलाज मिल जाए, इलाज एक जैसे हो सकते हैं लेकिन करने के तरीके अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट में से मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि सपोज करो कई बार ऐसा होता सुनने में कि मैंने बहुत इलाज करा लिया, बिल्कुल आपने कराया होगा, हो सकता है आपने A से कराया फायदा नहीं आया, B से करा ले, हो सकता है B के पास आ जाए, हो सकता है B के पास नहीं है C के पास ना आ जाए। नेक्स्ट इलाज जो है चिकित्सा के जो चिकित्सक है उसके निर्देशानुसार कराएं, अपने दिमाग से या अपने दिमाग से मतलब अपने मन से कुछ ना करें। जैसे कई बार होता है, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि तेल मालिश जो होती है ना, वो जिन बच्चों में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती उसमें अमृत का काम करती है, लेकिन जिसमें सेरेब्रल पाल्सी है और जो बच्चे और उनमें जकड़न है यानी स्टिफनेस है उसमें जहर का काम करती है। और उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा
कि जैसे लकवा है और सेरेब्रल पाल्सी, इनमें जो सिम्टम्स होते हैं ना वो काफी सिमिलर होते हैं, लेकिन सेरेब्रल पाल्सी और लकवे के अंदर बहुत छोटा सा फर्क है, वो बहुत बड़ा फर्क कहला सकता है। वो ये कि लकवा जिस व्यक्ति को हुआ है वो व्यक्ति पहले चलता था, सारे काम करता था, तो जो काम वो पहले करता था उसको वापस कराना आसान हो सकता है, लेकिन जिस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है वो कभी चलता नहीं था। तो जैसे हम दूसरे शब्दों में कहें कि रुकी हुई गाड़ी चल रही है और वो रुक जाए तो शायद उसको चलाना आसान है, लेकिन जो गाड़ी कभी चली ही नहीं उसको चलाना इतना आसान नहीं। तो लास्ट में इसलिए मैं कहूंगा कि धैर्य रखिए, इलाज करिए, इलाज कराइए, फायदा आएगा, देर से आता है। और लास्ट में 1-2 लाइन में आपको कहूंगा कि शिकारी के आने पे सारे परिंदे उड़ गए और एक परिंदा दौड़ता चला गया। शाम को उड़े हुए परिंदों ने उससे पूछा कि किट्टू कैसे बच गया, तो वो बोला पंख कटे हैं, हौसले तो जिंदा है, और हौसलों से ही तूफान में दीपक जला करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जानकारी वाकई में जरूरी थी और ऐसे टॉपिक्स पे बात करते रहने से ही अवेयरनेस और नॉलेज लोगों में स्प्रेड होगी। सो मेरे प्यारे लिसनर्स, कहीं मत जाइएगा, मैं मिलती हूँ ब्रेक के उस पार। टिल देन कीप लिसनिंग, धुन बदल के तो देखो।